मेरे बच्चे, आज इस संदेश को देखते ही तुम्हारी सारी परेशानियों का अंत हो जाएगा। आज तुम्हें तुम्हारी उलझन से बाहर निकालने आई हूँ मैं। तुम्हारे जीवन में चल रही सबसे भयंकर समस्या का अंत करने वाली है तुम्हारी माता। तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा मेरे बच्चे। तुम सफलता चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, अपने जीवन में प्रेम, मान, सम्मान चाहते हो, पर तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम ऐसा क्या करो जिससे तुम्हें सुकून मिले। किस रास्ते पर चलना तुम्हारे लिए सही है, तुम्हें ये सब कुछ बताऊंगी मैं। तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखाऊंगी नहीं, पर तुम्हारे साथ उस रास्ते पर चलूंगी मैं मेरे बच्चे। तुमने हर रेमेडी कर ली, पर तुम ध्यान नहीं लगा पा रहे हो। इतनी नकारात्मकता भर गई है तुम्हारे जीवन में कि तुम कुछ भी अच्छा नहीं सोच पा रहे हो। हर पल किसी अनहोनी का डर सताता है तुम्हें। 100 थॉट्स आते हैं, अतीत याद आता है, भविष्य की चिंता खाए जा रही है, क्योंकि वर्तमान में क्या हो रहा है तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा। तुम मेडिटेशन करना चाहते हो, साधना करना चाहते हो, पर इतने अशांत मन के साथ कुछ भी करना पॉसिबल नहीं है मेरे बच्चे। तुमने जो भावनाएं, जिन फीलिंग्स को दबा रखा था, जिन बातों को तुम छुपा कर बैठे थे, वो बातें अब तुम्हें परेशान कर रही हैं। तुमने खुद को ये समझा लिया था कि तुम्हें कुछ लोगों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर आज भी तुम्हारे वो ज़ख्म भरे नहीं हैं। आज भी वो यादें तुम्हारी आंखें भर देती हैं और वही बातें तुम्हारे मन को अशांत कर रही हैं। एक बार रो लो मेरे बच्चे, दिल खोल कर जिससे जो बोलना है बोल दो। दिल की भड़ास निकाल कर हर रोज़ का ये दर्द खत्म कर दो। ये तुम्हारे दिल दिमाग की सफाई है। एक बार डट कर उन बातों का, उन यादों का, उन लोगों का सामना कर लो, फिर सब कुछ भूल जाओ मेरे बच्चे। जहाँ तुम गलत थे और जहाँ गलत नहीं भी थे, वहाँ भी दूसरों को माफ़ करके मूव ऑन कर जाओ। ये दर्द, ये नफ़रत, गुस्सा तुम्हें ही तकलीफ़ दे रहा है। अगर तुम्हें अपनी माता पर यकीन है तो जो कुछ भी मैं तुम्हें दे रही हूँ, जो सपने, संकेत, संदेश, उन पर ध्यान दो और एक्शन लो। दुनिया क्या सोच रही है, क्या कहेगी, ये सोचना छोड़ दो। तुम्हें सिर्फ मुझसे नज़रें मिलानी है मेरे बच्चे। बस ये याद रखकर कर्म करो। तुम्हें पार्टनर चाहिए, शादी करनी है, वो सब कुछ आएगा तुम्हारे जीवन में। पहले खुद से प्यार करना सीखो। डिसिप्लिन लेकर आओ अपने जीवन में, तभी तुम अपनी माता को, अपने आप को पहचान पाओगे। तभी तुम्हारे सपने पूरे होंगे मेरे बच्चे। अपने चक्रास पर मेडिटेशन करो। तुम्हारा खुद पर से विश्वास डगमगा गया है, उस पर ध्यान दो। तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो मेरे बच्चे। बस अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो। सारे फैसले भावनाओं में बहकर नहीं लिए जाते हैं। तुम अभी जहाँ हो, अगर वहाँ से काम नहीं बन पा रहा तो कहीं बाहर जाओ, घूमो, पूरी दुनिया तुम्हारी है। तुम कहीं भी और किसी भी क्षेत्र में सक्सेस पा सकते हो। बस पहले रिसर्च करो, संकल्प लेकर उस काम की शुरुआत करो। कुछ लोगों का तुम्हारी लाइफ में एक रोल था मेरे बच्चे, जो लिखा हुआ था। जिन लोगों ने तुम्हें रुलाया, वो भी लिखा हुआ था। वो तुम्हारे किसी जन्म के कर्म थे। उस वजह से किसी के लिए बुरा मत सोचो, किसी से नफ़रत मत करो। ये तुम्हारा नेचर नहीं है मेरे बच्चे। तुम प्यार करना जानते हो, खुशियाँ फैलाना जानते हो। तुम नफ़रत करने के लिए नहीं बने हो। इसलिए जो लोग तुम्हारे साथ बुरा कर रहे हैं, उन्हें पास्ट लाइफ कर्मा समझकर माफ़ कर दो। उनके कर्मों की सज़ा मैं उन्हें दूंगी, इतना यकीन रखो। ये लोग बस रुकावट हैं तुम्हारे रास्ते में, टेस्ट हैं तुम्हारी इंसानियत का, तुम्हारी भक्ति का, जो सिर्फ तुम्हें तुम्हारे रास्ते से भटकाना चाहते हैं। तुम उन लोगों जैसे नहीं हो मेरे बच्चे, और ना कभी बनना चाहोगे। इसलिए कुछ लोगों का साथ छोड़ दो, ज़बरदस्ती के रिश्ते मत निभाओ, खुद से रिश्ता निभाओ। तभी तुम अपनी सोल फैमिली से मिलोगे।
खुद में डिसिप्लिन लेकर आओ, किताबें पढ़ो, अपने कॉन्फिडेंस पर काम करो, लोगों से मिलो, उनसे बात करो, उन्हें मोटिवेट करो, क्योंकि जब तुम्हारी बातें किसी को प्रेरणा देती हैं तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, तुम्हें बहुत सुकून मिलता है, तुम्हें उसी में सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है मेरे बच्चे। तुम हर समस्या पर जीत हासिल करने वाले हो। बस खुद की क्षमता को कम मत आंको। तुम बहुत शक्तिशाली हो और दूसरों को खुश करने की जगह अब वो करो जो तुम्हें खुशी देता है। जो लोग तुम्हारी खुशी में खुश नहीं होते उन्हें जाने दो। अपने स्वास्थ्य पर, मेंटल हेल्थ पर ध्यान दो मेरे बच्चे। हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाओ और डेली तुम्हारे जीवन में क्या अच्छा हुआ, तुम क्या करना चाहते हो, तुमने उस दिन क्या हासिल किया, तुमने किसी और के लिए क्या अच्छा किया, उसे लिख कर फिर सो। खाना खाते समय, पानी पीते समय कुछ भी नेगेटिव देखना छोड़ दो, नेगेटिव सोचना छोड़ दो। जब भी तुम खाना खा रहे हो, खाना बना रहे हो या पानी पी रहे हो तो उस समय किसी मंत्र का जाप करो। अपने दिनचर्या में परिवर्तन लेकर आओ मेरे बच्चे। ये परेशानियां सिर्फ तुम्हारे खाली दिमाग की उपज है। खुद को बिजी रखो, मेहनत करो, तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे अंदर जो अच्छाई है वो अच्छाई तुम्हारे जीवन में दिखेगी। बस तुम फिजिकली, मेंटली अभी जहाँ हो, तुम्हें उस स्टेज से बाहर निकलने की ज़रूरत है और तुम्हें अपने जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन करने की ज़रूरत है। अगर तुमने मन में भी ये ठान लिया कि तुम ये करके दिखाओगे और एक बार उसे पन्ने पर लिख दिया तो तुम्हारे आधे से ज़्यादा परेशानियों का अंत ऐसे ही हो जाएगा और तुम्हें अंदर से खुशी महसूस होगी मेरे बच्चे। पर अगर तुम्हें कुछ पाना है तो तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। रोने से कुछ नहीं होने वाला, रोने से कुछ नहीं बदलेगा। तुम तो वैसे भी कभी रोने वालों में से नहीं थे। तुमने तो हर परिस्थिति का हंस के सामना किया है। ऐसे ऐसे दिन देखे हैं तुमने जब तुम उठ भी नहीं पाते, तब भी अकेले लड़े हो तुम। अगर तुम्हें कुछ बदलना है तो कुछ करके दिखाओ। और अगर अभी तक तुम हर चीज़ में फेल हुए हो, सारी रेमेडीज़, मंत्र जाप करके भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो आउट ऑफ बॉक्स जाकर सोचो मेरे बच्चे। तुम्हें कुछ हट कर करने की, कुछ हट कर सोचने की ज़रूरत है। ओम नमः शिवाय।